हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और जनरल रीडिंग होती है गाइस, ये तो हर सिचुएशन से या हर किसी से मैच नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। ओके। और आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा कि करंटली आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं, या उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली उनके डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, वही उस पर ज़्यादा स्ट्रेस होगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसको लाइट कर लेती हूँ एंड देखते हैं कि आप शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले तो जो चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन जैसे पहले थे, उनका जो बिहेवियर, उनकी जो सोच थी, काफ़ी हद तक बदल चुकी है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बहुत सारे बदलाव। ये पर्सन हर लेवल पे, चाहे फिर प्यार के मामले में हो या अंडरस्टैंडिंग के मामले में, पेशेंस के मामले में, बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ इस पर्सन में आपके साथ जो रिलेशनशिप है इनका, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके लिए स्टैंड लेने की, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मे बी पहले ये पर्सन कमिटमेंट देने से डरते थे या आपके लिए स्टैंड लेने से डरते थे, कनेक्शन को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहते थे या काम नहीं करना चाहते थे। जो भी था, अब मुझे लगता है कि ये पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया है कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या उसमें स्टैंड लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। ओके। और ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि इस पर्सन के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन फिर से प्यार भी लाना चाहते हैं, एक दोस्ती भी बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी रिलेशनशिप, दोस्ती अगर उसका बेस ना हो तो वो कनेक्शन लॉन्ग टर्म में नहीं रह पाता या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। अगर उस कनेक्शन का बेस फ्रेंडशिप हो तो दोनों में ट्रांसपेरेंसी होती है, दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं, एक अलग लेवल पे चीज़ों को समझ पाते हैं, कंपैटिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पर्सन आपके साथ बेसिक से शुरू करना चाहते हैं। मे बी आप पहले फ्रेंड्स थे, फिर बाद में आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, तो वो वहीं से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। वो आपके फिर से दोस्त बनना चाहते हैं एंड फिर चीज़ों को धीरे धीरे ले जाना चाहते हैं आगे रिश्ते तक। ठीक है। बट ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली ये पर्सन फील करते हैं। फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की। मुझे लगता है आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसा आप फील कर रहे हो वैसा ही ये पर्सन भी फील कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे कहीं ना कहीं एक रिग्रेट नज़र आ रहा है इस पर्सन के अंदर। रिग्रेट इस चीज़ का भी हो सकता है कि मैंने उस पर, मे बी उन्होंने आप पे बहुत डाउट किया या इस कनेक्शन के फ्यूचर पे डाउट किया, इस कनेक्शन पे डाउट किया, तो उन्हें उस चीज़ का बहुत ही अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में भरोसा क्यों नहीं रखा। ठीक है। या ये एनालाइज़ कर रहा है कि मैं भरोसा क्यों नहीं रख पाता। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्होंने खुद को भी बहुत डिसअपॉइंट किया है ना, आपको भी बहुत डिसअपॉइंट किया है कई बार।
मुझे ये भी लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और बट बहुत ही मुश्किल से ये पर्सन अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ओके। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये पर्सन अब आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं आपके लिए, 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, जो शायद अभी तक इस पर्सन ने नहीं किया या नहीं कर पाए किसी वजह से। क्योंकि इस पर्सन ने बहुत लंबे समय तक इस कनेक्शन को साइडलाइन किया है, कभी कनेक्शन को करियर के लिए, कभी लोगों के लिए, कभी फैमिली के लिए, कभी दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा आपको साइडलाइन किया है इस पर्सन ने। एंड अब ये पर्सन चाहते हैं कि वो आपको जस्टिस दे। उन्हें लगता है उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया है। ओके। इसलिए वो फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, और जो चीज़ें वो नहीं कर पाए हैं फॉर दिस कनेक्शन, फॉर यू, वो सारी चीज़ें वो करना चाहते हैं। ओके। आपको वो प्यार लौटाना चाहते हैं, जितना प्यार आपने उन्हें दिया है सेल्फलेसली, वही प्यार वो आपको लौटाना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अगर इस पर्सन ने कभी आपको चीट किया है, आपसे बातें छुपाई है, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ चीट मतलब सिर्फ किसी के साथ रिलेशनशिप में जाकर चीट, उस तरह का नहीं, अगर इस पर्सन ने किसी भी तरह आपको कुछ प्रोमिसेस दे के छोड़ देना, ये भी एक चीटिंग ही कहलाता है, राइट। तो अगर इन्होंने आपसे चीट किया है तो अब ये पर्सन उस चीज़ को लेकर खुद से ही बहुत नाराज़ है कि यार मैंने ये क्यों किया, ये मैं कैसे कर सकता हूँ अपने जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ उसको मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ, या उसको कैसे डिसअपॉइंट किया मैंने इतना। इस चीज़ का रिग्रेट भी दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। मुझे लगता है अब ये पर्सन चुप चुप कर आपको देखते नहीं रहना चाहते, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो सामने आकर रिश्ते को वो निभाए, आगे बढ़ाए। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि अब कोई छुपन छुपाई ना हो, जो है सीधा सामने हो और क्लियर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, जाहिर करे। मुझे लगता है इस पर्सन ने काफ़ी वक्त लिया आपसे दूर रहे, अकेले रहे। मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने किसी से कोई रिश्ता बनाया या किसी नए रिश्ते में गए। इस पर्सन ने पूरा वक्त लिया है अपने साथ, हील किया अपने आप को, कॉन्टेम्पलेट किया चीज़ों पे, सोचा समझा, एंड उसके बाद बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है ये पर्सन। जैसे होता है ना कि हम एक बहुत अच्छी नींद जब लेते हैं, नींद के बाद, एक अच्छी नींद के बाद हम कितना फ्रेश फील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस पर्सन ने अपने हीलिंग पे फोकस किया, ध्यान दिया, और उसके बाद ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के आए। ओके। अगर इस पर्सन ने कभी भी चीट किया हो आपको, जैसे मैं अभी बता रही थी, तो इस पर्सन को बहुत ही रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा मायूस है ये पर्सन अपनी ही हरकतों की वजह से। ये अपनी जो सच्चाई है आपको बताना चाहते हैं। मैं इसको ज़रा बुझा देती हूँ। ये पर्सन अपनी सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, जो है क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं, चाहे फिर वो उनकी फीलिंग्स हो, प्यार हो, कोई ऐसी बात हो जो उन्होंने आपसे छुपाई है, कोई ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी बट किसी वजह से ये पर्सन नहीं बता पाया आपको, तो वो सारी बातें ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं। अब वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आप दोनों में किसी भी तरह का अनक्लैरिटी हो, किसी भी तरह का झूठ हो, क्योंकि वो नहीं चाहते अब ये रिश्ता किसी झूठ के बुनियाद पे टिका रहे। ठीक है, क्योंकि वो टिकता नहीं है लॉन्ग टर्म, ये जान चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ बातें थी जो इस पर्सन ने अब तक आपसे शेयर नहीं की थी, उस बात को लेकर बहुत स्ट्रेस है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और वो जो चीज़ है वो क्लियरली आपके सामने बोल देना चाहते हैं। मुझे इस पर्सन के अंदर एक चीज़ दिख रही है, ये कि ये पर्सन अब चुप नहीं रहना चाहते। बहुत हो गई साइलेंस, बहुत हो गया बात ना करना, दूर रहना, दूरियां बहुत हो गई। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब ये पर्सन नहीं रोक पा रहे अपने आप को, बहुत ही फास्ट एनर्जी दिख रही है इनकी, आपके पास आना चाहते हैं और फटाक से चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं, बैक टू नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब ये पर्सन बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहते आपसे किसी भी लिए, किसी भी रीज़न की वजह से,
क्योंकि जितना भी आपसे दूर रहे हैं उतना इस पर्सन ने बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे हैं। ये पर्सन वीक होते गए हैं, जितना आपसे दूर रहे, जितना बात नहीं किया, इस पर्सन ने बहुत वीक होते गए ये पर्सन। ओके मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई विल बी वेरी फ्रैंक। इस पर्सन को अगर आप स्पेशली सेपरेशन में हो कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, तो इस पर्सन को डाउट भी हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई और पर्सन है और आप उसके लिए अभी फीलिंग्स फील कर रहे हो। तो ये पर्सन उसके वजह से गुस्से में भी बहुत ज़्यादा है, और उनको अब क्योंकि पता नहीं चल रहा है ना आपके लाइफ में क्या है, तो वो और ज़्यादा उनका गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। और उन्हें बहुत डर लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपके लाइफ में कोई और, किसी और ने तो उनकी जगह नहीं ले ली। तो थोड़ा सा इनको शक भी है आप पे, ठीक है। इसमें भी क्लैरिटी लाना चाहते हैं पर्सन। तो ये आपके सामने आएंगे और ये आपको बोलेंगे कि मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा, तुम भी अपनी सच्चाई बताओ, ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जो मुझे डीप इनके फीलिंग्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं रैंडम सी, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे ब्रेकअप तो कर लिया या दूर चले गए, बट ये पर्सन सच्चाई से, लाइक पूरे ईमानदारी से या पूरे दिल से कभी भी इस कनेक्शन से आगे नहीं बढ़ पाए। हमेशा आप इनके जहन में रहे हो, हमेशा आपकी यादें इनके साथ रही है, और इनके दिल ने आपको छोड़ना कभी भी हामी नहीं भरी उस चीज़ के लिए। हमेशा इस पर्सन का दिल घूम फिर कर आपके पास ही आया है। ओके दूसरी चीज़ मुझे ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में जो भी सिचुएशंस आप दोनों में क्रिएट हुई, उसके बाद ये अब कुछ नहीं चाहते लाइफ में। ये बस आपका प्यार चाहते हैं कि आपके साथ खुशी से रहे, हैप्पीली रहे, प्यार दे आपको, प्यार ले आपका, और ये चाहते कि आप भी हैप्पी रहो और ये पर्सन भी हैप्पी रहे, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे की खुशी हो, आप दोनों एक दूसरे को हैप्पी करते हो, ठीक है। ये पर्सन समझ चुके हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों का इतना भी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, और आगे जाके भी और कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और अभी जो सिचुएशन बन गई है आप दोनों की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मे बी उन्होंने खुद बनाई है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट वो चाहते हैं आपको ये अश्योरेंस देना चाहते हैं कि आई विल मेक इट राइट, मैं ठीक कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। जो भी हुआ है तो मेरे हाथ में छोड़ दो, आई विल मेक इट राइट। ऐसा इस पर्सन की मुझे फीलिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो। ऑल्सो मुझे यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को आपके सिवा किसी भी चीज़ का वेट इन्होंने इतना नहीं किया है जितना ये पर्सन आपका वेट करते हैं, क्योंकि मे बी इस पर्सन की लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे लोग आ चुके हैं पास्ट में जिनको इन्होंने भूल गए, ये पर्सन छोड़ दिया, और उसके बाद ना उनके बारे में सोचा और ना कुछ फील किया। बट आपके बारे में स्पेशली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स इनको रहे हैं और रहते हैं, और ये आपका ही वेट करते रहते हैं और आप ही के पास चले आते हैं वापस, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे कुछ इनिशियल्स नंबर्स जो कुछ भी यहाँ पे दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। मुझे 1, 5, 3, 2, 4, 8, 0, ये नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स भी है, P है यहाँ पे, P फॉर पैरट, I है, T है, A है, S है, C है, R है, V है, L है, F है, T है, सो बस मुझे तो इतने ही दिखाई दे रहे, ठीक है। सो या दैट वाज इट, यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में बताना क्या कुछ रेजोनेट हुआ है। एंड अगर इंस्टाग्राम पे अभी भी आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो करिएगा। वहाँ पे मैं बहुत से इंटरैक्टिव क्विज़ेस
हमेशा डालते रहती हूँ, जिसके आंसर्स आप दे सकते हो। मज़ा आता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो नीचे लिंक है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे तो तुरंत इंस्टाग्राम पेज पे पहुँच जाओगे। सिर्फ वहाँ पे फॉलो करिएगा। बट बाकी आप जितना प्यार दे रहे हो, जो सपोर्ट कर रहे हो, आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि आप मेरे परिवार से जुड़े हो। ऐसे ही मेरे साथ रहिए, सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए एंड या लव यू लॉट। एडवांस में हैप्पी दिवाली सबको।